हेलो गाइस। तो आइए उसी एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक चीज़ क्या है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होती है जिसका कंपैरिजन हम करते हैं आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या क्या हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम भी करेंगे, एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। तो वो सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखेंगे और जैसे जैसे हो सके एक स्टेप टू स्टेप चलेंगे। हम आप लोगों को सारी चीज़ समझाएंगे, जैसे जितना हो सकता है उतना समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे हो गए दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल लूंगा ना तो मैं वैसे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये एडजेक्टिव है, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो जैसे जैसे हम इनका एग्जाम्पल लेंगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, और यार जिन्होंने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है यार एक लेक्चर बनाने में। और ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा कोई नहीं सकता, सबको ही पढ़ा सकता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ यार फिर भी मेरी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो एग्जाम्पल पे आते हैं अभी। द एयर ऑफ, इमोशनल हो गया यार मैं। चलो, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। सॉरी, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। चलो यहाँ पे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लें तो इन्होंने बोला है कि दिल्ली की हवा ज़्यादा खराब है मुंबई से। मुंबई से क्या, हमें पूरा तो नहीं पता ना, मुंबई की किस चीज से। उसने हवा को कंपेयर कर दिया सिटी से। ठीक है, हवा हमें करना है दिल्ली की हवा को मुंबई की हवा से। तो एयर जो दिल्ली की जो एयर है उसको कंपेयर करना है, ना कि सिटी को। तो यहाँ पे देखना है सिटी का कंपेयर होगा और एयर है तो एयर का कंपेरिजन होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अभी। तो एयर, तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन एयर ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए, तो यहाँ पे जहाँ पे सेम चीजों का कंपैरिजन होता है ना, तो वहां पे हम ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर सेम चीजों का कंपेयर होता है तो वहां पे आएगा दैट ऑफ। जहाँ पे सेम चीजों का कंपेयर अगर किया जाए तो वहां पे आएगा दैट ऑफ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, दैट ऑफ। तो ये जो होगा ये होगा सही। लेकिन अकेला अगर ऐसे आता है द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन मुंबई, तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सिटी को एयर से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब वैसे ही सोच लीजिए ना, आदमी को अगर गधे से करेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल तो फर्क तो होता है ना दोनों चीजों में। तो उन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहां पे सेम चीजों का अगर कंपैरिजन लाया जाए तो वहां पे आएगा दैट ऑफ। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं हम। इसी एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ योर कार, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन रश्मीज, सॉरी रोशनीज, रश्मि दिख गया क्या मेरे को, आंखें भी खराब होगी। द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन रोशनी। चलो यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए तो ऊपर देखो, एक यहाँ पे एक प्राइस का कंपेयर हो रहा है एक ह्यूमन बीइंग से, लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। चलो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम ऐसे लिख दे द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन रोशनीज कार, अगर करते तो, अगर रोशनी कार कर दें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन दैट ऑफ रोशनीज। दैट ऑफ मतलब उसकी गाड़ी से, वो भी सही है ये भी सही है, लेकिन डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। और वहां पे आगे तो चलो एमसीक्यू है, लेकिन जहाँ पे रिटर्न चीज होगी वहां पे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन दैट बिल्डिंग। तो एक चलो ये देखते हैं हम, जैसे दो बिल्डिंग हो गई,
इसमें ये डिज़ाइन है, ये इसका डिज़ाइन इस बिल्डिंग से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग पे कोई डिज़ाइन है या नहीं है ये हमें थोड़ी पता है। तो हमें बिल्डिंग को कंपेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन को बिल्डिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन हो जाएगा, और आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन के ऊपर एरर आते ही आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें डिज़ाइन का डिज़ाइन से कंपेयर करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे लिख दे, द डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन द डिज़ाइन ऑफ दैट बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी तो करना है कि उसको शॉर्ट बनाना है, ये थोड़ी है कि हम उसको लॉन्ग बना देंगे, क्योंकि यही तो काम है नाउन प्रोनाउन में, यही तो फर्क है, ठीक है। चलो बताते हैं अभी। द डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट देन दैट ऑफ दैट बिल्डिंग, देन दैट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो देन के बाद जो आएगा यहाँ पे आएगा दैट ऑफ, तो ये सही होगा, देन दैट ऑफ दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के डिजाइन से, ठीक है। तो ये चीजें हमारी सही हो जाएंगी। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर गुप्ता, दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर गुप्ता। तो यहाँ पे देखिए दिस कार, दिस क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन रहा है। कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है, ये बन रहा है पॉसेसिव। दिस कार मतलब यह गाड़ी मिस्टर गुप्ता को बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ये कई जगह ये क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का मैंने एग्जांपल लिया है, ये देखिए आप अच्छे से। यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई किसको कर रहा है, कार को कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कार हो गया, वर्ब बिलोंग हो गई, टू प्रीपोजिशन हो गया, मिस्टर गुप्ता क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दिस प्रोनाउन तो बनेगा नहीं, इसके बाद आएगा क्या, नाउन। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर ये दिस, अगर पहले बता रहा हूं मैं, दिस ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे सब्जेक्ट क्या है, नेग्लिजिबल है तो वहां पे दिस काम करेगा, सब्जेक्ट का अदरवाइज नहीं करेगा, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा ये। द आर्टिकल्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल की कंपेयर कर दिया किससे, टाइम्स ऑफ इंडिया से। आर्टिकल्स का कंपेयर किससे करना है, आर्टिकल्स का आर्टिकल से करना है। तो उसे पहली चीज तो ये कि वहां पे हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट मीनिंग ये होगा, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, अरे यार मैं एक चीज भूल गया इसके अंदर, चलो कोई नहीं वो छोड़ते हैं। अब ये बता देते, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देन की जगह क्या आएगा, दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये चीज हमें याद रखनी है, और यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म होता है। और यार जिसको भी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 यार, मेरे को ना 1000 फॉलोवर तक पहुंचा दो कैसे भी करके, उसके बाद देख लेंगे जो होगा वो। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरा लेक्चर देखने के लिए, थैंक यू सो मच।